बहुत ही चटपटा, टेस्टी और क्रिस्पी ब्रेड आलू से आज मैं आपको बहुत आसान नाश्ता बनाना बताऊंगी, जिसे आप आसानी से बना लेंगे और आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू और 4 ब्रेड। तो यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर ले या फिर हाथों से मैश कर ले। कद्दूकस कर लिया है। अब ब्रेड को हम इस तरीके से तोड़ के मिक्सी के जार में पीस के ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स तैयार है। अब एक कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, उसमें डालें 1 छोटी चम्मच ऑयल, बस इतना सा। तेल के गर्म हो जाने के बाद डालिए आधा छोटी चम्मच जीरा। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो तब डाल दीजिए 1 मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज, मिला ले। साथ ही में डाल दें 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च। एक एक करके हम सब्जी डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक मध्यम आकार का कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल रही हूँ दोस्तों, और आधा शिमला मिर्च। तो अभी शिमला मिर्च गाजर तो घर में रहता ही है, इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ना हो तो आप सिर्फ प्याज और धनिया पत्ता से ये नाश्ता बना सकते हैं। मिला लीजिए। अब बस 30 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे, ताकि हल्का सा कच्चापन चला जाए और सब्जी में क्रंच बना रहे, पूरी तरीके से गले नहीं। अब इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। आप अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चाट मसाला के बदले 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। आप अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। एक बार मिला लें। स्वाद अनुसार नमक, और जो हमने आलू को कद्दूकस किया था ना, वो भी डाल दीजिए। साथ में धनिया पत्ती 2 चम्मच। तो धनिया पत्ती को मैंने धो के काट लिया था। इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो अच्छे से मिला लिया है और चटपटा, बहुत टेस्टी, सिर्फ 2 मिनट में मसाला बनके तैयार है। फ्लेम कर दे बंद। अब बाउल में निकाल लीजिए और 2 से 3 मिनट खुले में रखिए, ताकि हल्का ठंडा हो जाए। हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इसमें डाल दीजिए पीसे हुए ब्रेड। 2 बार करके डालें और इस तरीके से मिला लें। तो ब्रेड और आलू तो घर में अक्सर रहता ही है, तो ये नाश्ता ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान है बनाना और सबको बहुत पसंद आएगा। अब अपने हाथों से मिला लीजिए। ब्रेड को मिला लिया है। अब इसमें आप 2 से 3 चम्मच चावल का आटा या अरारोट या मैदा या गेहूं का आटा, कुछ भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे मैं अरारोट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं 2 चम्मच। इससे क्या होगा ना कि नाश्ता बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग होगी। तो नाश्ता का डो बन के तैयार है। हल्का सा तेल हाथों में लगा ले और इस तरीके से हम ऊपर ऊपर मिला लेंगे, ताकि हाथ में बिल्कुल भी ना चिपके। तो देखिए कितने अच्छे से डो बन गया। अब नाश्ता बनाने से पहले हाथों को साफ कर लें। अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो आप कटलेट का शेप, राउंड शेप, टिक्की का शेप कैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिश्रण ली हूँ, उतना ले जितना आपके हाथों में आ जाए। किचन सरफेस पे रखते हुए हाथों से दाब ले, तो ये टिक्की जैसा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटे से डब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि देखने में और भी ज्यादा सुंदर दिखे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो देखिए हमने सारे बना लिए हैं। तलने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहे तो हल्के तेल में उलट पलट के सेक सकते हैं या शैलो फ्राई कर सकते हैं। तेल काफी तेज गर्म होना चाहिए और फ्लेम हाई टू मीडियम होना चाहिए। हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं, बहुत सटा के ना डालें। 2 बैचेस में हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम उलट लेंगे। फ्लेम आपको ज्यादा तेज लगे तो मीडियम कर लीजिएगा। तो बस उलट पलट के हमें क्रिस्प करना है। मुश्किल से आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए कितना जल्दी से ये नाश्ता बन जाता है, तो आप ज़रूर बनाएं। तो बहुत ही अच्छे से नाश्ता फ्राई हो चुका है और आप तेल भी देख सकते हैं, जरा भी बिखरा नहीं है। टिश्यू पेपर पे निकाल लें। इसी तरीके से हम
बाकी स्नैक फ्राई कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया लग रहा है ब्रेड आलू का ये नाश्ता, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। आवाज़ सुनिए। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।